afternoon, students. Student, last day I taught you your fourth chapter of your grammar, adjective. तो बच्चे जहाँ पर मैंने आपको जो है पेज छोड़ा था वो था पेज नंबर 33. सो टुडे आई इनिशिएट योर चैप्टर फ्रॉम पेज नंबर 34. So student, last time I was teaching you how to rearrange the order of adjective in a sentence, and this page starts from this and it reads let's practice. तो यहाँ पर जो शुरू हो रहा है वो लेट्स प्रैक्टिस है, और मैंने बताया था कि आपको इसे किस तरह सॉल्व करना है. So you have to solve this on your own, and after when I'll finish the chapter I'll explain by myself. तो जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो है मैं आपको बताने वाला हूँ. तो अभी अपने से करने की कोशिश कीजिएगा, एंड यू विल इंस्क्राइब इट इन योर रफ नोटबुक, नॉट इन योर इंग्लिश ग्रामर नोटबुक. तो रफ नोटबुक में करना है, और बाद में जब मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपके आंसर्स मिला लूँगा और बताऊंगा, तो फिर आप देख लेना आपका सही है या नहीं है. इसके बाद फिर आप लिखिएगा. तो स्टूडेंट, लेट्स बिगिन द चैप्टर. लेट्स लर्न फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव विद सफिक्सेस. बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, हाउ वी विल फॉर्म एडजेक्टिव विद द रूट वर्ड्स. तो रूट वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे कोई भी नाउन है, कोई प्रोनाउन है, ये रूट वर्ड्स हो गए. तो क्या किया जाता है, जब ये रूट वर्ड्स को लिख दिए जाते हैं तो प्लस में इसके साथ जो है कुछ वर्ड्स जोड़ दिया जाता है. तो ये जो है एक सिंपल नाउन वर्ड से क्या बन जाता है? एडजेक्टिव. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, ये बियर है, रूट वर्ड है ना. उसके आगे एबल लगा दिया तो बियरेबल हो गया. फ्रंट है तो उसके आगे एल, फ्रंटल हो गया. मैन तो मैनली हो गया, है ना. बच्चों, ये पेज नंबर 34 है. मैं आपको बार बार इसलिए याद दिला देता हूँ कि आप जो है देख लो कि ये कौन सा पेज हम पढ़ा रहे हैं. इसी तरह दूसरा बच्चों, एडजेक्टिव्स विद प्रीफिक्सेस, मतलब फिक्स मतलब जहाँ पर हम आधे में कोई चीज़ मतलब कि आगे करते हैं, कोई वर्ड आगे जोड़ते हैं तो वो सफिक्स होता है, और जब हम किसी चीज़ को पहले जोड़ लेते हैं तो वो प्रीफिक्सेस हो जाते हैं. तो ऑनेस्ट से पहले डिस जोड़ दिया गया, पॉसिबल से पहले इम जोड़ दिया गया, लॉजिकल से पहले इल जोड़ दिया गया. तो पहले वाला प्रीफिक्स है और बाद वाला सफिक्स है. तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं बेटा, एक दो हम बताएंगे, बाकी तो हमने कह दिया आपको. जो हम मेक न्यू एडजेक्टिव्स बाय एडिंग सफिक्सेस टू द वर्ड्स गिवन. तो कंफर्ट में एबल लगा देंगे तो ये कंफर्टेबल हो जाएगा. तो बच्चे, किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए मैं जो है आपको पेज में लिख कर भेज दूंगा, और उसकी जो फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे कर दूंगा कि ये लेसन नंबर 4 का है. तो चलिए स्टूडेंट, लेट्स मूव टूवर्ड्स पेज नंबर 35. तो यहाँ पर हम पेज नंबर 35 की तरफ मूव करते हैं, और यहाँ पर भी मेक नेगेटिव एडजेक्टिव्स यूजिंग प्रीफिक्सेस. तो नेगेटिव एडजेक्टिव्स हैं, इसका प्रीफिक्सेस यूज़ करके वर्ड, है ना. मतलब ये एडजेक्टिव है और इसमें नेगेटिव बनाना है इनको, इसमें प्रीफिक्स जोड़ना है. जैसे कि काइंड होता है तो अनकाइंड, रेगुलर होता है तो इरेगुलर, लीगल है तो इलीगल, प्योर है तो इम्प्योर. तो इस तरह से आप बना लीजिएगा. ठीक है बच्चे, अब हम आ जाते हैं पेज नंबर, ये 35 है हमारा, हमने पहले ही चेंज कर दिया. सो स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न. यहाँ पे बात है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के. बच्चों, सबसे पहले आप ये समझ लो कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होता है. इसे क्या कहते हैं? एक होती है पॉजिटिव डिग्री, जिसमें किसी चीज़ की अच्छाई को सिर्फ बता दिया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल गुड, या किसी के बारे में बता दिया गया कि हाँ ये इंसान अच्छा है, ये चीज़ सही है, और इसमें ये किसी से कंपेयर नहीं, बस किसी के बारे में बता दिया कि हाँ ठीक है, रोज़ इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर. हाँ ठीक है भाई, रोज़ ब्यूटीफुल है, अच्छा फूल है, खूबसूरत है, सुंदर है. राम इज़ अ गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है. तो जो इसमें 3 डिग्री होती है उसमें सबसे पहले जो है पॉजिटिव डिग्री है बेटा. पॉजिटिव डिग्री मीन्स दैट द डिग्री शोज द गुड और द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, जिसमें सिर्फ अच्छाई बता दी जाती है. And the second is comparative degree. In comparative degree, we compare two things. When we describe the quality of anything, so the time we compare with the other thing.
इसको कैसे समझेंगे, जब हम किसी चीज़ की क्वालिटी बताते हैं तो उसके साथ साथ कंपेयर भी, तुलना भी कर लेते हैं। जैसे हम बात करें कार की, तो एक होती है मारुति सुजुकी की 800 या अल्टो, एक होती है मारुति की ही, सुजुकी की ही गाड़ी होती है डिज़ायर। तो अब यहाँ पर एक बात हम कहेंगे कि हाँ, स्विफ्ट डिज़ायर इज़ अ गुड व्हीकल, गुड कार, ठीक है, यहाँ पर हमने कह दिया कि अच्छी गाड़ी है, ठीक है। लेकिन दूसरी बार यहाँ पर ये पॉजिटिव डिग्री हो गई। दूसरा मैंने कहा कि स्विफ्ट डिज़ायर इज़ बेटर देन अल्टो, अच्छी तो है लेकिन किससे अच्छी है, अल्टो से। तो यहाँ पे किसी की अच्छाई किसी के कंपेयर के साथ की जा रही है। तो यहाँ पर बच्चे जब एक अच्छाई किसी कंपैरिजन के साथ की जाती है तो वहाँ पर हम डिग्री कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। अब हम कहते हैं कि बहुत सारी कार है, इसमें एक है BMW, और सारे कार के ग्रुप, मतलब जितनी भी कार होती है उससे सबसे अच्छी, सर्वश्रेष्ठ, यहाँ तुलना नहीं की गई है, जबकि सबसे अच्छा। तो ऐसे जैसे क्लास में कोई है तो सबसे अच्छा बच्चा है, फूल में कोई है तो सबसे सुंदर फूल है, फ्रूट में कोई है तो सबसे मीठा फ्रूट है, मतलब उस ग्रुप में उसको सबसे बेहतर बना दिया, किसी एक से तुलना नहीं की जाए बल्कि बेहतर बना दिया जाए, तो वहाँ पर हमारी होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो बेटा यहाँ पॉजिटिव डिग्री है पहला वाला, तो लिखा है कंपैरिजन तो नहीं है। एग्जाम्पल में लता इज यंग, बस लता के बारे में बताया, लता यंग है। राहुल के बारे में बताया, राहुल इज स्ट्रांग। जबकि कंपैरेटिव डिग्री में कंपेयर किया जाएगा एक नाउन का, मतलब लता यंग हैं लेकिन यहाँ पर किसी और नाम को जोड़े, किससे ज़्यादा यंग है, लता इज़ यंगर देन नेहा, नेहा से यंगर है। राहुल इज़ स्ट्रॉन्गर देन जे, है ना। तो पहले वाले में पॉजिटिव इसलिए है कि सिर्फ अच्छाई बताई गई, दूसरे वाले में कंपेरेटिव की हो, किसी एक के साथ कंपेयर की गया, एंड सुपरलेटिव आप समझ गए होंगे बेटा कि सुपरलेटिव डिग्री में यंगेस्ट गर्ल इन द होल क्लास, पूरी क्लास में सर्वश्रेष्ठ, किसी एक से तुलना नहीं की गई बल्कि सबसे बेस्ट बताया गया, सबसे अच्छा बताया गया। राहुल इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द टीम, या द पेंटिंग इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वन आई हैव एवर सीन। तो बेटा यहाँ पर हम तो समझ गए, ठीक है। अब इस पेज से हम थोड़ा आगे बढ़ें, लेकिन इससे पहले बता दें कि हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में देन लगता है ना। जैसे ये लता इज़ यंगर देन, राहुल इज़ स्ट्रॉन्गर देन, और सुपरलेटिव डिग्री में आप देखेंगे तो उसमें द लगता है, मतलब EST, जैसे हम कहते हैं गुड बेटर बेस्ट, जैसे फास्ट फास्टर फास्टेस्ट। तो अगर फास्टर है तो उसके आगे जैसे राहुल इज स्ट्रॉन्गर देन, अब इसी तरह राहुल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो इसमें EST में जो है आपका द ज़रूर लगेगा, अगर नहीं लगाते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए बच्चे, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज में जाने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि हमेशा आप ER या EST, जैसे एक वर्ड हम ले लेते हैं, जैसे कोई एक तीनों सेंटेंस हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। स्विफ्ट डिज़ायर इज़ फास्ट कार, हो गया पॉजिटिव डिग्री। स्विफ्ट डिज़ायर इज़ फास्टर देन अल्टो कार, देन लगा फास्टर के साथ। तीसरा, BMW इज़ द फास्टेस्ट कार। एग्जाम्पल में मैंने लिया, ये मत बोल देना कि सर BMW ही नहीं, इससे बड़ी बड़ी फेरारी हैं, लैम्बोर्गिनी है, बुगाटी वीरान है, ये सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन आप इस चीज़ को नहीं ध्यान देंगे, मैंने एग्जाम्पल में बोला। लेकिन हर एक चीज़ का नहीं, जैसे हमने कह दिया कि शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, या हमने किसी का नाम ले लिया, रेखा इज़ ब्यूटीफुल गर्ल। अब रेखा, ये तो हो गया पॉजिटिव, अब हम लेंगे रेखा इज़ ब्यूटीफुलर देन सुलेखा, तो ब्यूटीफुलर आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है, रेखा इज़ ब्यूटीफुलर नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे बात होती है सिलेबल की, जहाँ पे वन सिलेबल होता है वहाँ पर तो हम ER लगा देते हैं, जैसे फास्ट, अगर आप फास्ट बोलते हैं तो बोलेंगे फास्ट, एक बार में बोल लेंगे, लेकिन आप ब्यूटीफुल बोलते हैं तो ये 3 बार में बोला है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, अगर 3 ऐसे भी जल्दी बोलिए ब्यूटीफुल, तो आपका एक होता है ब्यू, एक होता है टी, एक होता है फुल, तो ब्यूटीफुल में आपको 3 सिलेबल का यूज़ करना पड़ता है, तो ये सिलेबल की प्रॉब्लम है बेटा, यहाँ पर आपको दिख भी जाएगा कहीं एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर आप
ब्यूटीफुलर नहीं लगा सकते ऐसी चीज़ों के लिए, तो आपको मोर लगाना पड़ेगा, मोर ब्यूटीफुल, और देन तो लगता ही है। इसी तरह से जिस तरह का वर्ड आपका ये आया है, तो जब ब्यूटीफुलर नहीं हो सकता तो ब्यूटीफुलेस्ट नहीं हो सकता, तो ऐसे ही ज़्यादा से लेवल के वर्ड के लिए आपको फिर मोस्ट लगाना पड़ता है उसे। जैसे आप बोल सकते हैं रेखा इज द ज़रूर लगेगा। मोस्ट, अगर मोस्ट आता है तो इससे पहले द लगाइए। या ई एस टी वाले, तो ये एस टी वाला तो है नहीं, ई एस टी वाला तो फास्टेस्ट था, बी एम डब्ल्यू इज़ द फास्टेस्ट, लेकिन इसमें हम ई एस टी नहीं लगाते सकते, तो इसलिए मोस्ट लगाते हैं, तो इसमें द जो आएगा वो मोस्ट से पहले आएगा। ठीक है बेटा, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट, एंड नाउ आई एम changing the page, and it now the page number 36 appears before you। ये अपीयर होता है आपके सामने पेज नंबर 36, और कोशिश करेंगे बेटा जल्दी से हो जाए। तो आप देख सकते हो पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, बैड, वर्स, वर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। टेस्टी, टेस्टियर, टेस्टियस, क्वाइटी, क्वाइट, क्वाइटियर, क्वाइटस, अर्जेंट, अर्जेंट, फ्रेंडली, फ्रेंडलियर, तो ये आपका हो जाता है। लेकिन इंटेलिजेंट में देखिए, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, प्लीजेंट, मोर प्लीजेंट, मोस्ट प्लीजेंट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो बच्चे हम यहाँ आप पर आ चुके हैं पेज नंबर, इस पेज नंबर 36 यू हैव बीन studying right now। Complete the following sentence using the abbreviated form of the adjective from the given alternatives। तो देखो बेटे, रानी इज, देन लगा है ना, तो ई आर लगेगा, क्वाइट हियर, देन हर एल्डर सिस्टर जुबीन इज अ स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। अब देखो यहाँ पर रानी के साथ सिस्टर हैं, तो रानी का कंपेयर किससे हुआ, सिस्टर से, तो इसलिए यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री है, और यहाँ पर किसी के साथ, बल्कि स्टूडेंट में सबसे अच्छा है, मतलब एक ग्रुप किसी एक इंसान के नाम, जब ग्रुप का नाम ले लिया जाए, जैसे किसी का सुमित इज टॉलर देन रोहित, सुमित इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो एक में तो एक बच्चे के साथ एक इंसान, लेकिन दूसरे में पूरी क्लास के साथ, मतलब क्लास में जितने हैं सभी लोगों के साथ उसको कंपेयर कर लिया गया। तो यहाँ पर जो है आपका जो है क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा सुपरलेटिव। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट, सबसे पूरे कॉन्टिनेंट जितने भी 6 हैं, नाम भी याद होंगे आपको, तो 6 में सबसे छोटा है। इंडिया इज अ बिग कंट्री, क्यों, इंडिया इज द बिगेस्ट कंट्री। अब कंट्री है इंडिया, एक सुमित इज ए स्मार्ट स्टूडेंट, हाँ ठीक है, गलत हो गया था सेकंड वाला बेटा, स्मार्ट ही होगा, और इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, क्योंकि कंट्री तो ही है इंडिया ना, पूरे वर्ल्ड में नहीं ना कह दिया गया कि पूरे वर्ल्ड में है सबसे। तो जब जहाँ पर किसी सिर्फ एक के बारे में बताया जाता है पॉजिटिव, तो फर्स्ट जो है कंपेरेटिव, सेकंड आपका पॉजिटिव, थर्ड जो है सुपरलेटिव, एंड फोर्थ इज पॉजिटिव। बट चाइना इज़, अब देखो इंडिया के बारे में लिखा है इंडिया बड़ा है, लेकिन चाइना इंडिया से, तो चाइना को कंपेयर किया गया, दैन भी लगा हुआ, THEAN, तो याद रख लो दैन वाला कौन सी डिग्री होगी, हमेशा कंपेरेटिव, एक आसान चीज़ हो जाएगी। तो चाइना इज़ बिगर देन इंडिया, दिस इज़ एन, तो सभी बुक में नहीं बोला गया ना, ये एक इंटरेस्टिंग बुक है, यही है, बाकी इसको नहीं ये सबसे अच्छी है या ये किसी से अच्छी है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग इज द, क्या है, बुक है, आई हैव एवर रेड, जितनी भी बुक पढ़ा, तो मोस्ट, इसने क्या कंपेयर नहीं, ये नहीं कहा कि लॉर्ड इज द कैसी बुक है, इसने ये कहा कि सबसे, और आपका द भी लगा हुआ है, तो द किससे पहले आता है, सुपरलेटिव से। देखिए बच्चों, आ नहीं पाते हैं हम, कभी कभी कुछ थोड़ी दिक्कत होती है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, आपको लगता होगा अरे सर आए 15 मिनट की वीडियो बना दी है, बहुत आसान काम है, लेकिन मैं आपको बच्चों बता दूं, नाउ आई एम डिस्क्राइबिंग पेज नंबर 37 एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। पहले तो आपके लिए वीडियो बनाओ, फिर वीडियो को एडिट करो, एडिट करने के बाद जो है इसको जो है एडिट करने के बाद भी अपलोड करना पड़ता है, इसके बाद जो है इंटरनेट पे अपलोड करना पड़ता है, उसके बाद भी कई प्रोसेस होते हैं, तो मुझे इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन फिर भी है, चलिए कोई बात नहीं, मे बी कि आई
टेक योर ऑनलाइन क्लास टुमारो। तो ज़रूर मेरी वीडियोस देख लिया कीजिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो वीडियोस आप नहीं देखेंगे, और ये तो आपकी ऑनलाइन से अच्छा, ऑनलाइन क्लास अगर मिस हो गई तो आप देख भी नहीं पाओगे, इसको तो आप बार बार भी देख सकते हो अगर कुछ बात समझ में नहीं। वाइल वॉकिंग टू आवर होम फ्रॉम स्कूल टेक अ शॉर्ट रूट, है ना, थ्रू द सुपरमार्केट। तो बच्चों ठीक है, और आज के लिए हैव अ गुड डे, बाय बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ।